तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 5,000 के लिए लोग लूट लेते हैं, तो मेरे पास तो 1,00,000 रुपया है। तो मेरे लूटने के तो 20 गुना ज्यादा चांस है, यानी मुझे 40 गुना ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन रिक्शा ही नहीं मिल रहा। रिक्शा 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 रिक्शा। और जल्दी रिक्शा मिल जाए और जल्दी मैं दुकान पहुंचा। रिक्शा रिक्शा। यार आज जोखम है मेरे पास, प्लीज आज तो आ जाओ जल्दी। जोखम के बारे में किसी ने सुना तो नहीं ना? रिक्शा रिक्शा रिक्शा। अरे अरे तुम लोगों की भलाई के लिए मैं आज तक गाड़ी नहीं खरीद रहा हूँ कि सब लोग गाड़ी खरीद लेंगे तो तुम्हारे रिक्शा में बैठेगा कौन? लेकिन लगता है अभी गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। रिक्शा 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 रिक्शा। अरे यार अगर मैं अभी यहाँ खड्डा खोदूंगा ना तो एक बार सोने की खान मिल जाएगी, लेकिन रिक्शा नहीं मिलेगी। आप सीरियल में आते हो सर? आप मुझसे पूछ रहे? हाँ, आपको ही पूछ रहा हूँ। आप कौन सी टीवी सीरियल में काम करते हो? आप क्या पूछ रहे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक्टर नहीं है? मैं एक्टर? मैं आपको एक्टर लगता हूँ? हाँ? थैंक यू भाई, लेकिन मैं एक्टर नहीं हूँ। मैं तो सीधा साधा व्यापारी हूँ। मैं कहाँ टीवी सीरियल में आऊंगा? क्यों नहीं साहब, आजकल ऐसे ही लोग टीवी सीरियल में आके फेमस हो जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा जेठालाल सावधान, कहीं ये आदमी तुम्हें बातों में उलझाकर लूटने का तो नहीं सोच रहा है? सच में आप कोई फेमस एक्टर नहीं है? ना बोला ना भाई, क्यों दिमाग खा रहे हो? तो वो आदमी आपकी फोटो क्यों खींच रहा है? कौन? भाई फोटो क्यों खींच रहा है? रुक रुक। माले मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप कितने फेमस है। साहब को ही छोड़ दो। अरे हाँ भाई, हाँ जल्दी। थैंक यू भाई। कौन हो सकता है वो आदमी, और मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? ये लाख रुपए का जोखम लेकर निकला, वही गलती कर दी मैंने। नट्टू काका या बाघा को बुलाकर दे दिया होता तो अच्छा होता। रिक्शा! रिक्शा! 5 मिनट पहले एक भी रिक्शा नहीं मिल रही थी और अचानक ये सामने से आ गया।
कहीं ये उस आदमी के साथ मिला हुआ तो नहीं है? हो सकता है वो आदमी ने इसे मेरा फोटो भेज दिया हो। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया मैं, ये रिक्शा में बैठा ही क्यों? क्या हुआ साहब? नहीं, कुछ नहीं। ये तुम्हारे चेहरे पे जख्म का निशान कैसे हो गया? वो पुलिस से बचने के लिए आ गया साहब। पुलिस से बचने में मतलब? वो क्या है ना साहब, बचपन में मैं चोर पुलिस का खेल किया करता था, अच्छा तभी वो निशान आ गया था। तो तुम चोर बनते थे कि पुलिस? चोर 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 बनता था साहब। वो क्या है ना, अभी थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ मैं, नहीं तो पहले चोर ही बनता था। पहले ऐसा ना साहब कि भागने में मैं बहुत बड़ा चैंपियन था, कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाता था, इसलिए चोरी बनता था साहब। ये पक्का मुझे लूटने वाला है, क्या करूं? ये रिक्शा में से उतर के दूसरी रिक्शा कर लूं, और लेकिन दूसरी रिक्शा नहीं मिली तो क्या करूं, क्या करूं भगवान? फोटो को खींच रहा है। रुक रुक रुक, फोटो को रुक रुक, अरे रोको 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 रोक, अरे तुम कहाँ रुक गया? उसको पकड़ो, उसके पीछे भागो, तो मेरा फोटो खींच के गया। छोड़ो ना साहब, आपको फोटो ही खींचा है ना, थोड़ी ना गले का सोने का चैन खींच के लेके गए। अरे ऐसे कैसे कोई फोटो खींच सकता है? अरे भगाओ, पकड़ो उसको। छोड़ो ना साहब, आपकी दुकान आ गई। तुम सीधा मुझे मेरी दुकान पे कैसे लेके आए? तुमको मेरी दुकान का पता कैसे पता? क्या साहब, कितनी बार मैंने आपके गोकुलधाम सोसाइटी से आपके दुकान तक छोड़ा। अच्छा, थैंक यू। अरे सेठ जी, आप आ गए? क्या लगता है? आ गए। सेठ जी, आप राकेश भाई को देने के लिए पैसे लाए, 1 लाख रुपया। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। लेकिन सेठ जी, दुकान में हम दोनों के सिवा तो एक बागा है, वो भी पेपर पढ़ने में बिजी है, और कौन सुनेगा? ओ भाई, दुकान में काम करने आते हो या अखबार पढ़ने आते हो? सॉरी सेठ जी, लेकिन आज के अखबार में बहुत ही रोचक खबर छपी है। क्या बागा? सेठ त्रिकम दास 2 दिन से लापता है। लापता नहीं, भाग गए होंगे अपनी बीवी से परेशान होकर। नहीं नट्टू काका, इसमें साफ लिखा है, एक आदमी पिछले 1 हफ्ते से सेठ त्रिकम दास का पीछा कर रहा था और उनकी फोटो भी खींच रहा था। देखो, अरे बाप रे, क्या हुआ सेठ जी? आप अखबार देखकर एकदम भयभीत क्यों हो गए? क्या बताऊं नट्टू काका, अभी मैं घर से दुकान आने के लिए रास्ते पे रिक्शा ढूंढ रहा था, तभी एक आदमी छुप छुप के मेरी फोटो खींच रहा था। मैंने उसकी ओर देखा तो वो भाग गया। फिर मैं रिक्शा में बैठा था, रिक्शा चल रही थी, अचानक वो बाइक में आया रिक्शा के बाजू में, और चालू बाइक पे से उसने मेरा फोटो खींचा और भाग गया। नहीं, What happened, बागा? What नहीं? वो नहीं नट्टू काका, मैं नहीं बोल सकता। क्या क्या नहीं बोल सकता? वो नहीं सेठ जी, जाने दीजिए। अरे क्या जाने दीजिए भाई, तू सस्पेंस मत बढ़ा, बोल क्या नहीं बोल सकता? नहीं नहीं सेठ जी। बाका, तुझे मेरी कसम। सेठ जी,
आपने कसम क्यों दे दी? बागा, दे दी कसम, अभी बोलना पड़ेगा। हाँ बोल। वो सेठ जी, मैंने एक पिक्चर में देखा था जिसमें कातिल कत्ल करने के बाद फोटो खींचता है। लेकिन इसने तो पहले फोटो खींची है। अरे हाँ, वो भी है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही हो? मे बी। सेठ जी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर कोई आपको उठाने आएगा तो हम उसे कहेंगे पहले हमें उठाए। लेकिन बागा, वो हमें क्यों उठाएगा? अरे हाँ, वो भी है। हाँ, हम तो सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। सेठ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। डोंट वरी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बागा, जल्दी जा, सेठ जी के लिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आए। जी, गो। क्या करूं? ये तो टेंशन हो गया। वो जाड़िया क्यों मेरी फोटो खींच रहा था? मैं तो सबसे बात करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ हेलो मेहता साहब, कहाँ हो? ऑफिस पे, और कहाँ जाऊंगा? अच्छा, तो एक 10 मिनट के लिए अभी जरा मिल सकते हैं? जेठालाल, मैं पिंजरे में कैद पंछी की तरह हूँ, तुम्हारी तरह जंगल का राजा शेर नहीं हूँ मैं। जी शेर, क्या बोल रहे हैं आप ये? अरे जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ भाई, बिल्कुल पिंजरे में कैद पंछी की तरह। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता मेरे जीवन में। और तुम तो अपनी दुकान के मालिक खुद हो, जंगल के राजा शेर की तरह। जब चाहो दुकान से निकल जाओ, जब चाहो आ जाओ। मैं ऐसे कभी भी नहीं निकल सकता जेठालाल। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपके पिंजरे में आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, ऑफिस में बहुत बिजी हूँ जेठालाल, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा मिलना। मेहता साहब, बहुत टेंशन में हूँ। जेठालाल, मेहता साहब मेरी बात सुनिए, देखिए मामला बहुत ही पेचीदा और खतरनाक तरीके से रंगीन है। मतलब संगीन है? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मामला बड़ा संगीन है। हाँ, जल्दी से इसकी गुत्थी नहीं सुलझाई तो शायद। चिंता मत करो जेठालाल, कुछ नहीं होगा। मैं ऑफिस से जल्दी घर पहुंच जाता हूँ और तुम भी दुकान से जल्दी निकल जाओ, और जैसे ही घर पहुंचो मुझे फोन कर देना, हम बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेहता साहब आप इसके बारे में अंजलि भाभी से कुछ बात मत करना। मैं भी दया को नहीं बताने वाला हूँ कि खामखा लेडीज लोगों को टेंशन हो जाता है ना, इसके लिए। हाँ हाँ, चिंता मत करो। ओके ओके, मिलते हैं। हाय। क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? सॉरी, गलती हो गई, माफ करना। वापस जाता हूँ, 2-3 घंटे बाद आता हूँ। अरे अरे, ऐसी बात नहीं है। आइए, आपका स्वागत है। तो फिर कैसी बात है अंजलि? भाई पति जल्दी घर आ गया तो इसकी खुशी होनी चाहिए कि नहीं? भाई पति जल्दी आ गया तो कुछ मैं तल के पकोड़े खिलाऊं मेरे पति को, या फिर पास्ता का नाश्ता करवाऊं, और तुम हो के मेरे जाने का रास्ता पूछ रही हो। अरे तारक, वो सब तो मैं बनाने ही वाली हूँ। सच? ऐसा कहने का मुझे दिल तो बहुत करता है, पर नहीं कह पाती। आपकी हेल्थ की चिंता जो है, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या अब पानी लेके आती हूँ? अंजलि, ये तुम बीवियां भी ना बिल्कुल डबल आवाज वाला जैसा बम होता है ना, वैसा होता है। पति अगर ये कहे तो प्रॉब्लम, ये न कहे तो प्रॉब्लम। पति अगर कहे ना कि भाई तुम मायके मत जाओ, तो बोलोगे तुम्हें परवाह नहीं है, हमारी कोई चिंता नहीं है। और मैं के भेज दे तो कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं है। लेखक महोदय, आप राइटर है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। बाकी हम बीवियां ऐसी नहीं होती। अच्छा, आज की बात पूछूंगी ही नहीं कि जल्दी क्यों आए। वैसे आज जल्दी क्यों आए? अभी बोला, अभी मैं पूछूंगी नहीं जल्दी क्यों आए। अंजलि भाई, जेठालाल के कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। अच्छा, तो आप अपने परम मित्र के लिए जल्दी आए हैं, मेरे लिए कभी जल्दी आते ही नहीं है। देखो 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 अंजलि, हो गई ना तुम शुरू। सच कहना भी गुनाह है भाई। इस चीज की तुम्हें कोई खुशी नहीं है कि पति जल्दी घर आ गया, भाई किस कारण से आया उसके लिए प्रॉब्लम है। हाँ तारक चिल, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो चलो 7:30 बज गए, फटाफट सोसाइटी पहुंच के मेहता सबको सारी बात बता देता हूँ। लेकिन अभी रास्ते में वो फोटो खींचने वाला मिल गया तो एक काम करता हूँ, नट्टू काका और बाघा को भी साथ में ले लेता हूँ।
अरे नट्टू काका, जी सेठ जी। मैं घर जाने के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं और बाघा भी अभी थोड़ी देर में दुकान बढ़ा कर निकल जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप लोग यहाँ से पद्मावती भोजनालय जाएंगे ना खाना खाने? हाँ तो आप दोनों एक रिक्शा करेंगे, मैं दूसरी अलग रिक्शा करूंगा। इससे अच्छा हम तीनों एक ही रिक्शा में जाते हैं। मैं आपको पद्मावती भोजनालय छोड़ के निकल जाऊंगा, तो क्या आपके रिक्शा के पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन सेठ जी, हम लोग पद्मावती भोजनालय चल के जाते हैं, तो हमारे रिक्शा के पैसे ऐसे भी बचते ही हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को मेरी रिक्शा में ले जाने को तैयार हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे घर छोड़ के तुम लोग निकल जाना पद्मावती भोजनालय। इसका मतलब तो ये हुआ सेठ जी कि रिक्शा में आप हमें नहीं, हम आपको छोड़ रहे हैं। अरे भाई, हम आपको छोड़े या आप हमको छोड़े, रिक्शा के पैसे मैं ही देने वाला हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? लेकिन सेठ जी, बाघा, नो आर्ग्यू, बॉस इज ऑलवेज राइट। थैंक यू नट्टू काका। अरे एक मिनट, रोको रोको भाई, रोको। क्या हुआ सेठ जी? एनी प्रॉब्लम? नट्टू काका, यही वो जगह है जहाँ सुबह वो आदमी मेरे फोटो खींच रहा था। सेठ जी, मैंने कहा ना, हम दोनों के होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। रिलैक्स, चल भाई चलो। अरे मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बगा बगा, कोई और गाना गाना भाई। जी सेठ जी। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। अरे भाई, तो सब मौत के गाने क्यों गा रहे हैं आज? सेठ जी, मैं भूख के मारे मर रहा हूँ, इसलिए अभी मुझे सब मौत के गाने ही याद आ रहे हैं। मौत महबूबा है, एक दिन साथ ले। भाई भाई, रहने दे, छोड़ना भाई, जाने देना, अभी पहुंच जाएंगे। हाँ? बाघा, कीप मम, यू विल गेट मम्मम। बस बस बस, रोको 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 रोको, बस बस। क्यों सेठ जी, आप यहाँ क्यों उतरते हैं? घर तक ले लीजिए ना। अरे घर पे रिक्शा ले जाना, रिक्शा नट्टू काका, किसी को पता चल गया कि डर के मारे मैं तुम लोगों को साथ में लेके आया हूँ, तो मेरी तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। अब तुम क्या सोच रहे हो? ले चलो, अंदर ले चलो। नहीं नहीं नट्टू काका, मैं इधर ही उतर जाता हूँ। उतर भाई। नट्टू काका, हम लोग भी यहीं उतर रहे हैं। अरे भाई, उतर मतलब तू उतरेगा तो मैं उतर पाऊंगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ, उतर। ओ अच्छा अच्छा। हाँ चलो नट्टू काका। हाँ जी। हाँ भाई, ये 200 रख, इसमें हो जाएगा ना? हाँ हाँ सेठ जी, इसमें तो यहाँ से पद्मावती भोजनालय तक का और पद्मावती भोजनालय से लेकर हमारे घर तक का हो जाएगा। ठीक है, तो चल बैठो और निकलो, चलो। सेठ जी बाय। हाँ, टीसी। टीसी किधर है? सेठ जी, टीसी मतलब टेक केयर है, मतलब अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, पर तुम लोग तो जाओ पहले। हाँ, चल चल चल, हाँ। बैठ भाई, बैठ, चलो चलो। जाना तो। अरे अरे जगह भाई, अरे जल्दी आ गए दुकान से। हाँ हाँ, जल्दी आ गया। अब्दुल, मेहता साहब आ गए? हाँ, आज मेहता साहब भी जल्दी आ गए। जगह भाई, कोई टेंशन? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर फटाफट आ जाओ खाना खा के सोडा पीने। हाँ जरूर, अभी आता हूँ। हाँ।
मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल तुम? हाँ। क्या हुआ भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा था, तुम मुझे डरा रहे थे तो मैं तुमको डरा रहा था। अच्छा अच्छा। पोपटलाल, तुम कायम रिपोर्टर हो ना? कायम नहीं, क्राइम रिपोर्टर। हाँ हाँ वही, लेकिन अभी भी हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो। पोपटलाल, तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो भाई। पत्रकार पोपटलाल के पास देश दुनिया की सारी खबरें होती है, जो भी पूछना है निसंकोच होकर पूछो। नहीं नहीं, किसी खबर के बारे में नहीं पूछना है। तो एक मिनट, जरा मेहता साहब को भी बुला लो। बुला लो भाई, उनको भी बुला लो। हाँ जेठालाल, पहुंच गए तुम घर? हाँ मैं आ गया हूँ, लेकिन घर पे नहीं हूँ। आप एक काम करेंगे, जरा सोसाइटी के गार्डन में आ जाएंगे? गार्डन में क्यों? मेहता साहब, मैं नहीं चाहता ये बात ज्यादा लोगों को पता चले, हो सके उतनी ये बात को खानगी रखना चाहता हूँ। ठीक है, पहुंचता हूँ मैं। जेठालाल, तो ऐसी क्या बात है जिसे तुम खानगी रखना चाह रहे हो? अरे पोपटलाल क्या बताऊं? अरे जेठालाल पोपटलाल, थोड़ा भी नहीं जा रहे हो? रुको मैं भी आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, हम लोग सोडा पी के आ रहे। आज सब लोग जल्दी सोडा पी के घर भी चले गए। इतनी जल्दी? हाँ, आज शायद सबने जल्दी खाना खा लिया। चलो चलो पोपटलाल। अरे गार्डन में नहीं जाना? हाँ? तुम कुंवारे लोगों का यही प्रॉब्लम है, इशारों की भाषा समझते ही नहीं हो। अरे भाई, भीड़े खड़ा है इसलिए घर जाने का खाली नाटक कर रहा हूँ। चलो भिड़े, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो जेठालाल, गुड नाइट। हाँ मैं तो इधर ही हूँ भाई, इतना क्यों चिल्ला रहा है? मैं भी तुम्हारी तरह घर जाने का नाटक कर रहा हूँ। जैसे ही भीड़े अंदर जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा। क्या हुआ? गया भीड़े अंदर। देखा मेरे नाटक का कमाल? चलो। जेठालाल बताओ भाई, क्या टेंशन है? क्यों फोन करके बुलाया? बात क्या है? पहले मेहता साहब, पोपटलाल, आप दोनों कसम खाइए। सॉरी जेठालाल, मैं कसम नहीं खा सकता। क्यों? मैं जस्ट अभी खाना खाकर आया हूँ। अरे तो मुखवास समझ के कसम खा लो भाई। हाँ, ऐसे खा सकता हूँ। लाओ। ये इधर ऐसे कसम खाओ। मेहता साहब, पोपटलाल, आप लोग कसम खाइए कि अभी मैं आप लोगों को जो भी बात बताने जा रहा हूँ वो आप किसी को नहीं बताएंगे, खास करके मेरे घर वालों को तो बिल्कुल नहीं, वरना खामखा बापूजी, दया और टप्पू को टेंशन हो जाएगा। अरे भाई, तुम हमारा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? जेठालाल बताओ ना, बात क्या है आखिर? बात दरअसल ये है कि आज सुबह जब मैं दुकान जा रहा था, क्या? हाँ, इसका मतलब तो बहुत डेंजर है जेठालाल। आजकल सारे क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगे। मतलब ये कि आजकल के गुंडे पढ़े लिखे बिजनेसमैन की तरह पहले प्लानिंग करते हैं और फिर क्राइम करते हैं। अच्छा, जिस किसी आइटम को उठाना हो या उड़ाना हो या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना हो, पहले उसका पूरा बायोडाटा तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं? उसकी पूरी कुंडली तैयार कर लेते हैं। फिर मौका पाते ही काम तमाम। इसमें आइटम मतलब कौन? जेठालाल? चलो मेहता साहब, पुलिस स्टेशन जाते कंप्लेंट लिखवाते। नहीं नहीं जेठालाल, पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? पुलिस में जाकर क्या कंप्लेन करोगे? कि कोई तुम्हारी फोटो खींच रहा है? हाँ, पुलिस पूछेगी कि कौन फोटो खींच रहा था, तो क्या जवाब दोगे? है तुम्हारे पास उसका कोई नाम, पता, ठिकाना? तो फिर तो अभी एक काम हो सकता है जेठालाल। क्या? अब अगर वो तुम्हारी फोटो खींचे
तो सामने तुरंत तुम उसकी फोटो खींच लेना, तुम्हारे पास प्रूफ आ जाएगा। हाँ, फिर हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर देंगे। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। मैं जब भी आपके पास अपनी मुसीबत लेके आता हूँ, मुझे कोई ना कोई हल मिल ही जाता है। थैंक यू। अरे जेठालाल, मेहता साहब को क्या थैंक यू बोल रहे हो? ये सामने फोटो खींचने वाला आइडिया तो मैंने दिया तुमको। पोपटलाल, आग लगने पे अगर कोई एक बाल्टी पानी डाल दे ना तो उससे फायर ब्रिगेड नहीं बन जाता। जेठालाल की जिंदगी में जब भी आग लगती है ना तो अपना बम्बा लेके पीछे मैं तैयार खड़ा रहता हूँ। मेहता साहब, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। जेठालाल थैंक यू बोल दो वरना रात को नींद नहीं आएगी। नहीं, मैं तो बोलने ही वाला था। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। नहीं, इट्स ओके। चलो जेठालाल, अब बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वरना टेंशन से नींद और सेहत दोनों खराब होगी। घर जाके सो जाओ, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना। गुड नाइट पोपटलाल। गुड नाइट जेठालाल। गुड नाइट मेहता साहब। मेहता साहब ने बोल तो दिया कुछ नहीं होगा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? ये क्या, घर का दरवाजा खुला? ये दया हमेशा घर का दरवाजा खुला छोड़ देती है। उसको क्या लगता है राम राज्य चल रहा है? दया, आगे जेठे। हाँ बाबूजी। दया, क्या बोलिए? ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। पता है। यहाँ राम राज्य नहीं चल रहा है। हाँ, पता है। अरे सब पता है तो फिर घर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ती है भाई? अरे तो उसमें चिंता करने की क्या बात है? गांव में तो सबके घर के दरवाजे खुले ही होते हैं। बापूजी बराबर है, लेकिन ये गांव नहीं है, शहर है ना। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी घर में घुस सकता है। अरे ऐसे कैसे कोई घर में घुस जाएगा? उस दिन अय्यर भाई घुस गए थे यहाँ घर में। हैं? कब? भूल गई? जब तो कृष्णा बनी थी तब। हाँ, हाँ, और आप राधा बने थे तब ना? तू राजा बना था? बापूजी, वो कृष्ण जन्मोत्सव के पहले हम लोग पैट्रिक्स कर रहे थे तो। दया, अभी मैं दोबारा नहीं कहूंगा घर का दरवाजा हमेशा बंद रखने का। और टप्पू। हाँ पापा। इधर देख। हाँ पापा। अरे भाई ये तो टीवी बंद कर। हाँ बोलिए पापा। टप्पू, रास्ते में कोई भी अनजान आदमी तुझे चॉकलेट या और कुछ भी खाने का ऑफर करे या अपनी गाड़ी में तुझे स्कूल तक छोड़ने का ऑफर दे तो क्या करने का पता है ना बेटा? हाँ, ऑफर ले लेने का। फ्री में कोई कुछ भी दे तो छोड़ते थोड़ी है। अरे लात मार के ठुकरा देने का ऑफर। जमाना कितना खराब है पता नहीं है? अरे पापा पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और पापा, टप्पू उस तूफान का नाम है जिसे कोई चॉकलेट की लालच देकर फंसा नहीं सकता। क्या कर रहे तू? क्या कर रहे है? अरे तू क्या कर रहा है पहले ये बता ना। जब से दुकान से आया है ना कपड़े बदले ना पानी पिया, उल्टा कब से हमें ज्ञान की गोली पिला रहा है। क्या बात क्या है? बात ऐसे कुछ नहीं है। वो दुकान में वो टीवी चल रहा था तो उसमें वो लोग बोल रहे थे चाहते हो सुखी रहना तो रहो 24 घंटे चौकन्ना। ठीक है भाई, अगर रहना है 24 घंटे चौकन्ना तो घर के बाहर पूरी रात कुर्सी डाल के बैठना। समझे ना? पूरी रात का सवाल नहीं है बापूजी, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो चौकन्ना रहना ही चाहिए ना। ऐसा ही कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ठीक है टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं 24 घंटे चौकन्नी रहूंगी। जब भी घर से बाहर निकलूंगी सारे गहने पहन कर निकलूंगी। सारे गहने पहन के निकलूंगी? अरे मैंने गहने नहीं पहने तो सारे गहने घर पर रहेंगे और कोई घर में आकर सब लूट गया तो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि घर के दरवाजे हमेशा बंद रखा करो। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी मैंने घर के सारे गहने बैंक के लॉकर में रखे हैं।
टप्पू के पापा, मैं अहमदाबाद की हूँ। ये सब जो गहने हैं ना, ये गहने इनविटेशन के गहने हैं। मम्मी, इमिटेशन। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के हमें चौकन्ना रहना है। चल भाई, अभी दिमाग मत खा, हाथ मुंह धो ले और खाना खा। आइए इस तरफ। किस तरफ? यहाँ। मेरे इतने सारे फोटो कौन खींच रहा है? इतने सारे फोटो तो किसी हीरोइन का भी नहीं खींचा होगा। कौन खींच रहा है? क्यों खींच रहा है इतने सारे फोटो? मैंने खींचे तेरे फोटो। पर क्यों? तुम क्या मेरा कैलेंडर निकालना चाहते हो? तू क्या फिल्म स्टार है जो तेरा कैलेंडर बनाऊंगा? अरे तेरे जैसे व्यापारी का फोटो खींचने का एक ही मतलब होता है। क्या? तू अब हमारे निशाने पर है। हे भगवान, क्या भयानक सपना था। बोलो, मुझे डरावने सपने आ रहे हैं और इसे हंसी वाले सपने आ रहे हैं। कितनी नसीब वाली है दया। अच्छा हुआ मैंने इसे कुछ बताया नहीं, वरना ये भी परेशान हो जाती और इसकी नींद भी मेरी तरह खराब हो जाती। देखिए, अगर आपको मुझसे गरबा सीखना है तो मेरी फ्रिज है एक जॉक्स, आपको सुनाना पड़ेगा। इसने तो सपने में भी गरबा क्लास खोल रखे हैं। क्या करूं? मेहता साहब को फोन करता हूँ। हेलो, मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। सॉरी, सो रहे थे? नहीं भाई, कबड्डी खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कबड्डी की प्रैक्टिस? अरे भाई, कटाक्ष कर रहा हूँ जेठालाल। इतनी रात को आदमी सोएगा नहीं तो क्या करेगा? बताओ, फोन क्यों किया? क्या बताऊं मेहता साहब? नहीं बताओ भाई, तुम्हारे लिए तो मैं डे एंड नाइट मेडिकल स्टोर की तरह हूँ। जब चाहो आके किसी भी दर्द की दवा मांग लो। ठीक है, तो एक पैकेट सलामाइसिन दीजिए। मेरा मतलब है सलाह दीजिए। अब क्या हुआ जेठालाल? मुझे भयानक भयानक सपने आ रहे हैं मेहता साहब, उसको कैसे रोकूं? अरे जेठालाल, तुम इतने बहादुर होके भी क्यों डर रहे हो? ये भयानक सपने भी तुम्हें तुम्हारे डर की वजह से आ रहे हैं। तुम बस एक चीज सोच लो कि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हो, तुम्हें कोई भी भयानक सपने नहीं आएंगे। लेकिन मेहता साहब, जागते हुए तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ, लेकिन नींद में ऐसा कैसे सोचूं? जेठालाल, अच्छा एक काम करो, इससे भी अगर डर न भागे तो दया भाभी का नाम लेना शुरू कर दो। दुनिया में बीवी का नाम लेने से सारे टेंशन दूर भाग जाते हैं। मैं भी जब डरता हूँ ना तो अंजलि का नाम ले लेता हूँ, सारे टेंशन दूर भाग जाते हैं। मेहता साहब, यहाँ मैं टेंशन में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। अरे भाई जेठालाल, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब तक जिंदगी है तब तक टेंशन तो आएंगे, लेकिन टेंशन से मुकाबला करना हो तो क्या किया जाए? उसी टेंशन का मजाक उड़ाओ, टेंशन अपने आप भाग जाएगा। अरे वाह मेहता साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। टेंशन का मजाक उड़ाओ। ए टेंशन, ए टेंशन को तो देखो। चल हट, भाग इधर। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है मेहता साहब, थैंक यू। चलो सॉरी, हाँ तपलीफ माफ, हाँ आपको इतनी रात को परेशान किया। नहीं, नेवर माइंड। थैंक यू मेहता साहब, गुड नाइट। गुड नाइट, ओके। ये बढ़िया है। ए टेंशन, चल भाग। अपनी शक्ल तो देख।
दया कहाँ चली गई? ये लीजिए आपकी चूरन की बोतल। पेट में गड़बड़ की वजह से आपकी नींद उड़ गई होगी, खा लीजिए। बोलो, दया को नींद में भी पता चल गया कि मुझे नींद नहीं आ रही है। दया तुम न होती तो मेरा क्या होता? तारक, क्या बात है? अभी तक तैयार नहीं हुए? चाय नाश्ता हो गया, फिर भी आप आराम से बैठे हैं। ऑफिस में छुट्टी है क्या? छुट्टी है तो नहीं, पर लेने की सोच जरूर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए, मैं ना कंचे को इस पे चिपका के इसका फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ। चलिए मेरी मदद कीजिए, बहुत मजा आएगा। अरे भाई, मैं ये कंचे खेलने के लिए घर में नहीं रुका हूँ। जेठालाल को कुछ जरूरी काम है, फोन आएगा तो मुझे जेठालाल के साथ जाना पड़ेगा। तारक, कल रात भी आप जेठा भाई के साथ कुछ काम से बाहर गए थे, आज भी आपको जेठा भाई के साथ काम से बाहर जाना है। कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ क्या होगी अंजलि? गड़बड़ कुछ नहीं, वो जेठालाल को कुछ बिजनेस की सलाह लेनी थी मुझसे, तो मैं सलाह देने गया था बस। क्या आप जेठा भाई को बिजनेस की सलाह देने गए थे? तारक, आप तो लेखक है, आपका बिजनेस से क्या लेना देना? हाँ, मेरा बिजनेस से क्या लेना देना अंजलि भाई, लेकिन जेठालाल इतनी सारी कंपनियों के डीलर है कि वो इंग्लिश में सर्कुलर आते रहते हैं सारी कंपनियों के, तो वो समझाने में मदद करता हूँ मैं, बस वही कुछ सवाल थे। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। हे भगवान, इन पत्नियों का नाक बहुत स्ट्रांग होता है, गड़बड़ तुरंत सूंघ लेती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अगर वो आदमी मुझे किडनैप करने की कोशिश करे तो मेरा वजन बढ़ा देना, या फिर उसके हाथ कमजोर कर देना, या मुझे सुपरस्टार रजनीकांत जैसे शक्ति देना कि मैं एक साथ 20 लोगों को डिशुम डिशुम करके मार सकूं, और हो सके तो उसके दिमाग पर ऐसी चोट लगा देना कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए और फिर कभी मेरे रास्ते में ना आए। प्लीज भगवान। दया, दया, अरे दया! ए भाई, चिल्ला क्यों रहा है? हाँ टप्पू के पापा। कब से बुला रहा हूँ, आ क्यों नहीं रही है? अरे क्या कब से बुला रहा हूँ? तूने एक बार बुलाया और वो आ तो गई। ओ, लगता है मैं मन में बुला रहा था। टप्पू के पापा, बोलिए क्या काम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। बाबूजी, हाँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर मुसीबत से टक्कर ले सकूं। हाँ। जेठिया सुन, जी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ टप्पू के पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन कोई चिंता नहीं है। तबीयत भी अच्छी है, तंदुरुस्ती अच्छी है, नींद भी आजकल बढ़िया आ रही है और धंधा भी अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है बाबूजी। हाँ। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है, बिना कहे ही मेरा टेंशन महसूस कर लिया। हे भगवान, ध्यान रखना, उस आदमी को सद्बुद्धि देना कि मेरा पीछा ना करे और मेरी फोटो ना खींचे। हाँ प्लीज। हेलो, सुन रहे क्या नहीं भगवान? अरे कुछ हाँ या ना जवाब तो दो।
लगता है बाहर गए। क्या करूं? मेहता साहब को बोलूं मेरे साथ चले? नहीं नहीं, फिर उनको लगेगा मैं बहुत डरपोक हूं। तो क्या करूं? शोधी को बोलता हूं, वो मुझे अपनी जीप में छोड़ जाएगा दुकान तक, और वो बहादुर भी है, तो अगर कुछ मुसीबत आई तो वो संभाल लेगा। ये बढ़िया है। हाँ। हेलो। हाँ रोशन भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई, रोशन का काम है? हाँ, मैं नीचे सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा हूँ, जरा सोडी को बुला देंगे प्लीज। हाँ मैं उसको बुला तो दूंगी, पर उसके लिए आपको रात तक सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो गाड़ी की डिलीवरी देने के लिए पुणे गया है। तो आते आते रात तो हो जाएगी ना जेठा भाई। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। अरे बाप रे, अभी किसके साथ जाऊं? अय्यर भाई के साथ गया तो जिंदगी भर ताना मारेंगे। हाथी भाई और भीड़े की तो दुकान घर में ही है। हाँ, अब्दुल को बोलता हूँ रिक्शा अंदर सोसाइटी कंपाउंड में ही भेज दे। इधर से ही रिक्शा में बैठ के चला जाऊंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, सीधा दुकान। ये बराबर है। वाह वाह कच्ची मड़ू। हाँ जड़े भाई। हाँ अब्दुल, अरे जरा एक रिक्शा भेजना भाई। रिक्शा? रिक्शा नहीं, ट्रेन है, चलेगी? ट्रेन? मस्त है, बच्चा खुश हो जाएगा। किसका बच्चा? वही जिसके लिए आप खिलौने की रिक्शा खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे भाई मुझे खिलौने की रिक्शा नहीं चाहिए, असली वाली रिक्शा चाहिए जिसमें बैठ के मैं दुकान जा सकूं। लेकिन जेठा भाई, मैं अपनी दुकान पे नहीं हूँ, बाजू की सोसाइटी में आया हूँ सामान की डिलीवरी करने के लिए। मुझे आते आते लेट हो जाएगा। ओह अच्छा। वो सामान है? किसके पास? आपके पास? नहीं मेरे पास कोई सामान नहीं है। तो फिर रिक्शा अंदर क्यों चाहिए? वो अरे जेठा भाई, थोड़ा चलकर बाहर आइए, नाके पे बहुत रिक्शा मिल जाएगी। हाँ नहीं होता मालूम है, ठीक है। हाँ हाँ ओके ओके चल। ओके बाय बाय। चलो जेठालाल, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। चलो ये तो यहाँ तक आ गया। क्या करूं? शोर मचाऊं? नहीं नहीं, शोर मचाऊंगा तो पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा। क्या करूं? चुपचाप मेहता साहब को बुलाता हूँ, ये बराबर है। जेठालाल, क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? जल्दी नीचे आओ पोपटलाल। क्यों? अरे वो यहाँ तक आ गया है। कौन? अरे वो मेरी फोटो खींचने वाला है वो। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं अभी नीचे आता हूँ। मैं अभी नीचे आता हूँ। जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। अरे मेहता साहब जल्दी बाहर आओ, जल्दी। मेहता साहब वो यहाँ तक आ गया। कौन? अरे मेरी जान का दुश्मन, वो मेरी फोटो खींचने वाला। क्या बात कर रहे हो? हाँ, चमको लॉन्ड्री के पास खड़ा है। तुमने खुद देखा उसे? नहीं, किसी और ने देखा, उसने मुझे बताया। किसने? अरे ऐसा क्या कर रहे हो, मैंने खुद नहीं देखा। आप अंदर जाए, सॉरी मैंने आपको बोला, आप जाइए अंदर जाइए। अरे सॉरी सॉरी जेठालाल, मैंने गलत सवाल कर लिया था। तो किधर है फोटो शूटर, किधर है? अरे ये भाई शूटर शूटर क्या बोल रहा है? शूटर मत बोल, शूटर शब्द सुन के यहाँ मेरा दिल बैठ गया। तो फिर क्या नाम है उसका? आप अंदर जाइए आप। अरे पर मैंने क्या किया जेठालाल, इसको पूछा है सवाल तो। सॉरी सॉरी पोपटलाल, सॉरी सॉरी। हिम्मत तो देखो। तो ऐसा टाइम पे मजाक करता है। इसकी नहीं उसकी। उसकी? अरे वो जो इस्त्री वाले क्या तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, उसको ऐसे अचानक इस्त्री वाले की दुकान के पास खड़ा देख के मेरे इस्त्री टाइट दिल के ऊपर करचली पड़ गई। क्या पड़ गई? करचली करचली। वो क्या होती है?
मतलब ये तुम्हारा शर्ट इस्त्री टाइट है? हाँ। ये देखो, ये सब करसली, इसको करसली बोलते हैं। सिलवट है, सिलवट है। अभी तो दिख ही रहा है, आप पहले नहीं बोल सकते थे। हाँ। आप अंदर जाइए भाई। 1 मिनट रुको। भाई मुझे अंदर सिर्फ मेरा परम मित्र भेज सकता है। आप कौन होते हैं मुझे अंदर भेजने वाले? हैं? सॉरी सॉरी। और अभी अंदर जाने का वक्त नहीं, अभी बाहर जाने का वक्त है और हमें ये सोचना है कि उसे पकड़ना कैसे है। हाँ हाँ, आज मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। उसकी वजह से मेरे शर्ट पे करवटें पड़ गई। अरे जेठालाल ने जो बोला था वो था करचली, मैंने जो बोला वो था सिलवटे, और तुमने दोनों को मिला के बना दिया करवटे। अबे इस पे अगर करवटें पड़ गई तो रात को बिस्तर पे क्या सिलवटे लोगे? सॉरी सॉरी। चलो भाई चलो, अभी बाहर चलो, संभाल के, संभाल के, आराम से संभाल के। इस्त्री वाले के वहां तो कोई नहीं है। अरे अभी वहीं खड़ा था वो। गया कहाँ? चलो चलो वहां जाके देखते हैं। एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता चलो भाई। अरे भाई चमको, अभी इधर एक आदमी खड़ा था, वो कहाँ गया? कौन जेठा भाई? अभी एक खड़ा था ना आदमी, एक इधर। जेठा भाई यहाँ पे तो कितने सारे आदमी आते जाते रहते हैं, आप किसकी बात कर रहे हो? जेठालाल, मुझे लगता है डर के मारे तुम्हें भ्रम हुआ होगा। क्या भ्रम हुआ होगा? अगर मैं ये कहता कि मैंने उड़ता हुआ हाथी देखा है तो कह सकता है मुझे भ्रम हुआ है। या अगर मैं ये कहता कि किसी लड़की का बाप तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आया तो कह सकता कि मुझे भ्रम हुआ है। बराबर है, बराबर है। तो क्या बराबर है मेहता साहब? जेठालाल, क्या जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को देखा, फिर भी बोल रहे हो तुम्हें भ्रम हुआ होगा? डर के मारे भ्रम हुआ होगा। तो तुमने उसका फोटो क्यों नहीं खींचा? मैंने तुम्हें कल बोला था ना कि उसका फोटो खींच के रखना। अरे भाई, लेकिन ऐसे टाइम पे वो सब याद नहीं आता है ना। जेठा भाई, अभी तक रिक्शा नहीं मिली? हाँ नहीं वो हम लोग वो रिक्शा ही ढूंढ रहे हैं। नहीं अब्दुल, दरअसल बात यह है कि पोपटलाल, सॉरी। कोई प्राइवेट बात है क्या? मुझे बताना नहीं चाहते? नहीं ऐसी बात नहीं है अब्दुल। हम लोग यही बात कर रहे थे कि भाई तू ऐसे दुकान खुली छोड़ के मत जाया कर भाई, आजकल जमाना बहुत खराब है। नहीं, वो चमको है ना, मैं उसको बोल के जाता हूँ, वो मेरी दुकान का ध्यान रखता है। अरे अब्दुल, ये चोर लोग बहुत शातिर होते हैं। पहले कुछ दिन आप पर नजर रखते हैं, आपकी फोटो खींचते हैं और फिर मौका पाते ही हाथ साफ कर देते हैं। पोपटलाल तुम क्यों डरा रहे हो? वो डरा नहीं रहे, वो बराबर बोल रहे हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। थैंक यू। भाई जेठालाल, तुम दुकान संभाल के जाना। भाई पोपटलाल, क्यों खामखा मुझे डरा रहे हो? जेठालाल, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, आगाह। भाई तुम दुकान बहुत संभल कर जाना, वो कहीं आसपास में ही होगा। पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम? क्या आसपास में होगा? जेठालाल, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो मुझे क्या लगता है, अगर उसे कुछ करना होता तो उसने अब तक कर लिया होता। मुझे कुछ दूसरा मामला लगता है। दूसरा क्या मामला हो सकता है? तो वो जब फोटोग्राफर पकड़ में आएगा तो उसी से पूछेंगे। तो एक काम करते हैं, जब तक वो पकड़ में नहीं आता आप दोनों मेरे साथ में ही रहो। जैसे ही वो देखे मेहता साहब, आप उसकी फोटो खींच लेना और पोपटलाल तुम दौड़ के दबोच के उसको पकड़ लेना। हाँ तुम चलो। मैं काम करता हूँ जेठालाल, डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसे पूछ लेता हूँ, क्या ऐसी हालत में मैं किसी को पकड़ सकता हूँ? और अगर डॉक्टर हाँ बोलता है तो मैं अभी आता हूँ। आप लोग कहीं जाना मत। आपको तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना? जेठालाल, तुम मेरे परम मित्र हो। अरे कैसे भी हालत क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे धूप हो या छांव। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप थोड़ा पीछे पीछे चलो, और जैसे ही वो मेरी फोटो खींचे आप उसकी फोटो खींच लेना, ठीक है? लेकिन
जेठालाल, इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा चाहिए और 2 हैंड्स फ्री चाहिए। हम आगे पीछे होंगे ना तो बात करें तो किसी को पता ना चले, इसलिए। अरे वाह मेहता साहब, आप तो एकदम जासूस की तरह पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। मजा आ गया। मैं काम करता हूँ, मैं बागा को फोन करके ये सारी चीजें मंगवा लेता हूँ। ये बागा अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे क्या मालूम जेठालाल। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। सेठ जी, हम आ गए। अरे मैंने सिर्फ बागा को बुलाया था, नटू काका आप क्यों आ गए दुकान छोड़ के? चिंता मत करो सेठ जी, दुकान पर मगन है, वो फिर कब सीखेगा? अरे भाई, मगन कब सीखेगा उसकी चिंता मत कीजिए। हमारी दुकान में जो माल पड़ा है वो कब बिकेगा उसकी चिंता कीजिए। वाह जेठालाल, एक बात माननी पड़ेगी। हाँ, इतने टेंशन में भी तुम्हें बिजनेस की पूरी चिंता है। सेठ जी, ये लीजिए, ये कैमरा और ये हैंड्स फ्री। लेकिन सेठ जी, अब ये तो बताइए, आपने हैंड्स फ्री और कैमरा लेकर हमें यहाँ क्यों बुलाया? सबसे पहली बात, मैंने आपको तो यहाँ बुलाया ही नहीं था। ओके, अग्रीड। लेकिन ये तो बताइए कि ये सामान लेकर आपने बागा को यहाँ क्यों बुलाया? अरे भाई, वो मेरा फोटो खींचने वाले को पकड़ने के लिए। ओह माय गॉड, वो आदमी अभी भी आपके पीछे पड़ा है? अरे अभी यहाँ अब्दुल की दुकान तक आ गया था। सेठ जी, आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। भाई हिम्मत है, इसीलिए तो घर के बाहर निकला हूँ। मेरी जगह कोई और होता तो डर के घर के अंदर बैठ गया होता। मैं तो सर, आपने जो जो सामान मंगाया सब आ गया, अभी बोलिए क्या करना है? देखो जेठालाल, प्लान इस तरह से है कि हम लोग थोड़ी सी दूरी पे चलेंगे। तुम आगे रहोगे, मैं पीछे रहूंगा। एक हैंड्स फ्री तुम्हारे पास है, एक हैंड्स फ्री मैं रख लूंगा, कैमरा मेरे पास है। हम ऐसे नॉर्मली चलते रहेंगे जैसे एक दूसरे को जानते नहीं हो, और अगर कुछ होता है तो हम एक दूसरे से यूं बात करेंगे जैसे कुछ नहीं हुआ हो। जैसे मान लो वो फोटो खींचने वाला तुम्हें दिख जाए, तुम तुरंत मुझे बता देना, मैं इस कैमरे से उसकी तुरंत फोटो खींच लूंगा और फिर हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर देंगे। वाह 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 मेहता साहब, वाह, क्या दिमाग पाया है आपने, एकदम तेज। बट सेठ जी, आई हैव ए वन क्वेश्चन। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं आया तो सेठ जी वही करेंगे जो बकरी करती है। है नहीं सेठ जी, मैं बकरी है नहीं बोलती, मैं बोलती है। पर बागा, उस आदमी के यहाँ नहीं आने पर सेठ जी मैं क्यों करेंगे? समझाता हूँ नटू काका, जिस तरह शेर को ललचाने के लिए शिकारी बकरी को उसके एरिया में घुमाता है, ठीक वैसे ही उस फोटोग्राफर को पकड़ने के लिए मेहता साहब सेठ जी को उसके एरिया में घुमाएंगे। Oh yes, now I got it. To catch a tiger, you have to be a god. अरे मेहता साहब, इनको समझाओ, मुझे अपना शिकार नहीं करवाना है। अरे भाई, हो गया, सामान दे दिया आप लोगों ने, चलो जाइए, अभी दुकान जाइए, जाइए। नो सेठ जी, हम ऐसे कैसे आपको छोड़ के जा सकते हैं? आप खतरे में हैं, हम आपके साथ रहेंगे। नहीं नटू काका, अगर बकरी के साथ उसको 2 हिरन दिखेंगे तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। You are right, बागा। All the best, सेठ जी। थैंक यू। एक मिनट नटू काका, बागा, सोसाइटी में कोई मिल जाए और आपसे पूछे कि यहाँ क्यों आए थे तो आप बताना मत कि आप किस लिए आए थे। Okay, copied. बागा, let us get out. जी, थैंक यू मेहता साहब, आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा क्या होता? अरे जेठालाल, बल्कि कई बार मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मेरा क्या होता। चलो जेठालाल। मेहता साहब, फोटो खींचने वाला आ गया। कहाँ जेठालाल, कहाँ? नहीं आया, मैं खाली चेक कर रहा हूँ ये हैंड्स फ्री बराबर चल रहा है कि नहीं। जेठालाल, ये हैंड्स फ्री तुम्हारी दुकान से आए और तुम्हारी दुकान से आए हुए सामान पे भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई भरोसा नहीं होता है ना, इसलिए क्या एक बार जरा चेक कर लेना अच्छा रहता है, और कुछ नहीं। ओके, अब थोड़ा अलर्ट, हाँ, ध्यान से इधर उधर देखो, जैसे ही वो देखे मुझे बताओ। और जेठालाल, ज्यादा दूर मत जाना, यहीं टहलते रहो। वो दिख रहा है कहीं फोटो खींचने वाला? वही देख रहा हूँ, लेकिन
नहीं दिख रहा है वो आदमी। वहीं रहो जेठालाल, जैसे ही दिखे मुझे बताओ, मैं तुरंत उसकी फोटो खींच लूंगा। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। जेठालाल, एक आदमी तुम्हारी ओर चल के आ रहा है धीरे धीरे, देखो कहीं ये वही तो नहीं है। नहीं, ये होता तो मैं अकेला ही इससे निपट लेता। आपको यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई साहब कहीं छोड़ दूं? नहीं, कहीं नहीं जाना है। बोलो, जब भी चाहिए तभी एक रिक्शा नहीं मिलती, और अभी नहीं चाहिए तभी सामने से आके पूछ रहे कहीं छोड़ दूं। जेठालाल, रिक्शे वाले को छोड़ो, तुम ये ध्यान रखो कहीं वो फोटो खींचने वाला दिख रहा है या नहीं, कहीं वो इस बातचीत में निकल न जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जेठालाल, ये आदमी ये एक मोबाइल से तुम्हारी फोटो खींच रहा है, कहीं ये वो तो नहीं है? ध्यान से देखो। किधर? 8 बजे। 8 बजे क्या 8 बजे? घड़ी में कैसे 8 बजते हैं? तो लेफ्ट में होता है कांटा। अच्छा, मतलब अगर ये घड़ी है तो हाँ, तो ऐसे बोलो ना भाई, क्या बाईं और देखो। हाँ। ये मेहता साहब, ये खींचो धड़ाधड़ उसकी फोटो खींचो, खींच डालो उसकी फोटो। अरे धीरे जेठालाल, मैं खींच रहा हूँ। मैं तुम उसे पोज देते रहो, मैं उसकी फोटो खींच रहा हूँ। ठीक है। क्या हंसी वादियां हैं। जेठालाल, ऐसे पोज मत दो, उसको तुम पे शक हो जाएगा। नेचुरल। तो आगे चलो उसकी तरफ। ओके। मेरी फोटो क्यों खींची? नहीं, मैं फोटो नहीं खींच रहा हूँ। क्या कर रहे मेहता साहब? अरे फोटो खींचने के लिए तो आप आए हैं साथ में, अभी बोल रहे फोटो नहीं खींच रहा हूँ। मैं फोटो खींच रहा हूँ, उसी काम के लिए तो आया हूँ। बदतमीज, बेहुदा इंसान। अरे क्या कर रहे हैं? फोटो खींच रहे हैं? क्या खींच रही है? अरे छोड़िए, आप मुझे छोड़िए। छोड़िए, क्या बोल रहे हैं आप? अरे एक औरत ने मुझे पकड़ लिया है। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए उस औरत को। कैसे छोड़ूं? मैंने उसको नहीं पकड़ा, उसने मुझे पकड़ा है। क्यों? फोटो खींचने? हाँ, पता नहीं भाई। किससे अकेले बात कर रहे हैं? हाँ, चालू हो कैमरा। भाग गया। मैंने क्या किया मैंने? अरे फोटो खींचते हैं। अरे आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको कोई गलतफहमी, देखो इनको कोई गलतफहमी हुई है। वो बहन जी, आपको ये आदमी ने छेड़ा क्या? नहीं, मेरी क्या मति मारी गई? हाँ, ये मेरी फोटो खींच रहा था। इसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे देखिए, मैंने कुछ नहीं किया।